स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पर अपना टेम्पलेट ले लिया था, है ना। टेम्पलेट को हमने थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर लिया था, और थोड़ा बहुत कस्टमाइज करने के बाद में अगर अपन बात करें तो फिर हमने उसमें कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करने की कोशिश करी थी, जिसमें से अपन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टास्क उस पर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। मैं उसमें डेटा को ऐड करने की कोशिश कर रहा था, और डेटा को जो आप ऐड कर रहे थे तो वो डेटा ऐड कैसे हो रहा था कि आपने पहले देखा था कि आपने एक डेटा को ऐड किया, डेटा ऐड हो गया, फिर उसके बाद में अगर हमने दूसरा फिर से डेटा ऐड किया तो वो सेकंड टाइम डेटा रिप्लेस हो रहा था, ओवरराइट हो रहा था, है ना। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हमने यहाँ पे एरे का कंसेप्ट यूज किया था, और एरे की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल डेटा उसमें ऐड करवा रहे थे। अब एरे की हेल्प से आप मल्टीपल डेटा उसमें ऐड तो करवा रहे थे, बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आप सेम ईमेल आईडी को उसमें 4 बार भी ऐड करवाओगे तो वो 4 बार भी ऐड हो जाएगा। जैसे हमने देखा था ना कि अगर मैं सेम andrew@gmail.com से मैंने एक बार रजिस्ट्रेशन किया, दूसरे टाइम फिर से रजिस्ट्रेशन करूंगा तो वापस से वो andrew@gmail.com उसमें रजिस्टर हो जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, है ना। कि अगर यहाँ पर मेरे पास में एक बार अगर वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है तो सेम ईमेल आईडी वापस से नेक्स्ट टाइम यहाँ पे रजिस्टर ना हो। तो अब वैसा कुछ कंस्टेंट अगर मुझे लगाना है तो अपन कैसे क्या लगाएंगे, तो वो अपन देखते हैं, यहाँ पे वो समझते हैं। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं एक बार इसको चला भी लेता हूँ अपने एग्जाम्पल को। तो मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं इसे रन करता हूँ एक बार। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है, राइट। अब इसमें आपके पास में क्या था, तो इसमें आपके पास में यहाँ लॉगिन का ऑप्शन था, आपने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपके पास में ये लॉगिन फॉर्म ओपन होकर आ गया है, और यहाँ लिखा हुआ है येट नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर हियर। आपने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ गया। ये एंटर यूजर नेम देके रखा हुआ है ना। यहाँ पर ईमेल देके रखा हुआ है, पासवर्ड, और यहाँ पे मोबाइल नंबर देके रखा हुआ है। इसमें बाकी की फंक्शनलिटी आप और भी ऐड ऑन कर सकते हो, आप जेंडर वगैरह ऐड कर सकते हो, हॉबीज वगैरह ऐड कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ ऐड कर सकते हो, एड्रेस वगैरह तो मैंने करा है ही, नहीं करा है तो एड्रेस भी आप ऐड कर सकते हो। वो और भी बहुत सारे फंक्शनलिटी है, सब्जेक्ट वगैरह कुछ ऐड करना चाहो तो वो भी सब कुछ ऐड कर सकते हो। क्लियर है। अब अगर हम बात करें अब यहाँ पर हो क्या रहा था, तो हम यहाँ पर अगर इसे ऐड कर रहे थे तो ऐड करने पर हमारे पास में रिपीटेटिव डेटा वहाँ पे पीछे जाकर ऐड हो रहा था। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने इंस्पेक्ट किया। यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब यहाँ पर होगा क्या, तो अपन आते हैं एप्लीकेशन पे। यहाँ पर मैं आया, ये यूजर डेटा मेरे पास में अवेलेबल है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या। आई थिंक ये तो अपन ने सबने देखा ही था लास्ट सेशन में, तो इसमें आई थिंक शायद ही किसी को कोई डाउट होगा, है ना। ये मल्टीपल डेटा आ रहा है। अब यहाँ पर देखो आपके पास में एंट्री में क्या है, andrew@gmail.com है, और मैथ्यू एट द रेट है gmail.com है। ठीक है। अभी आपके पास में यहाँ पर ऐसा कुछ डेटा है, ये ईमेल आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब लेकिन देखो यहाँ पर, अब ये एंड्रयू है, ये मैथ्यू है। मैं एक बार फिर से रजिस्टर करता हूँ। मैं फिर से एक बार रजिस्टर करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा है पीटर पार्कर, बनाते हैं यहाँ पर, और मैं ईमेल आईडी क्या लिखूंगा, तो मैंने ईमेल आईडी में एंड्रयू भी लिखा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, andrew@123। मोबाइल नंबर में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, ये मोबाइल नंबर लिखा, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। अब मैंने जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास में एक और एंट्री तो हो गई है। अब एक और एंट्री होने के साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे पीटर पार्कर आ तो गया है, लेकिन आप देखेंगे ईमेल आईडी मेरे पास में क्या है, andrew@gmail.com। मतलब सेम ईमेल आईडी मेरे पास में 2 बार हो गई है। अब आप बोलेंगे सर 2 बार नहीं 3 बार दिख रही है, तो 3 बार नहीं है, ये तो ये पहला जो एरे देके रखा हुआ है उसका एक्चुअल डेटा ये 3 है, और ये 3 में आप देखें तो यहाँ पर ये andrew@, एक बार ये यहाँ पर आ रहा है आपके पास में, है ना, और एक बार ये यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैंने एंट्री करी है तो मुझे यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर दे, बोले कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्लियर है यहाँ पर सभी को। तो अब यहाँ पे ये फंक्शनलिटी अगर मुझे ऐसे परफॉर्म करना है तो अब ये कैसे क्या परफॉर्म होगी, तो अब वो देखना है पे ध्यान से। तो अपन आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तब यहाँ आने के बाद में मैं आता हूँ अपने स्क्रिप्ट पर। अपन स्क्रिप्ट पर आ गए। स्क्रिप्ट पर आने के बाद में अब आपको करना क्या है यहाँ पे, तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास में एग्जिस्टिंग डेटा आएगा, है ना। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम पूरा डेटा उठकर आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा। पूरा डेटा यहाँ पर उठकर आ जाएगा। पूरा डेटा उठकर आने के बाद में यहाँ पर ये जो आपके पास में फॉर्म पे आपने डेटा को फिलअप किया है, तो वो डेटा भी आपके पास में यहाँ पर उठकर आ गया है। क्लियर है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, है ना। तो अब अपन आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आने के बाद में मुझे चेकिंग परफॉर्म करना है। अब चेकिंग परफॉर्म करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो ध्यान से देखना। मेरे पास में जो एग्जिस्टिंग डेटा आया है, ये एग्जिस्टिंग डेटा, मैं इस पे क्या करूंगा, एग्जिस्टिंग डेटा डॉट, अपन क्या करेंगे यहाँ पे, कौन सी मेथड लगा सकते हैं अपन, कौन सी मेथड अपन लगा सकते हैं।
फाइंड नाम की मेथड आई थिंक एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देती है, और फिल्टर नाम की मेथड जितने भी कॉम्बिनेशन होता है वो रिटर्न कर देती है, ऐसे ही कुछ होता है। हाँ है ना, बताओ। देखो मैप नाम की मेथड तो नहीं लगा सकते, कि मैप नाम की मेथड तो आपको एक एरे ही रिटर्न कर देती है ना। आप फॉर भी नहीं लगाओगे, क्योंकि फॉर लूप अगर आप लगाओगे तो वो भी अनडिफाइंड ही रिटर्न कर देता है। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सम और एवरी, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, वो ट्रू और फॉल्स देगा क्या है क्या नहीं। ठीक है। फिर उसमें भी वैसे आप क्या ही चेक करोगे तो वो भी नहीं अपन यूज करेंगे, है ना। उसके अलावा अगर अपन बात करें रिड्यूस, तो रिड्यूस का भी ऐसा कोई यूज में नहीं आएगा यहाँ पर। तो अब बचती क्या है अपने पास मेथड, एक फाइंड बचती है और एक फिल्टर नाम की मेथड बचती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड या फिर फिल्टर से अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेंगे। अब कैसे करेंगे तो वो अपन समझते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं अपन यहाँ पर अपन करेंगे क्या। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ध्यान से देखना, इधर मैंने लिखा है एग्जिस्टिंग डेटा डॉट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, फाइंड। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर एक एक क्या ले लेंगे, यूजर ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट आने के बाद में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने बोला यहाँ पर आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं अगर ये ओबीजे लिखता हूँ तो ये ओबीजे मेरा प्रिंट होगा कि भी नहीं। अपन आते हैं यहाँ पे अपना कंसोल कहाँ है, ये कंसोल। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो ठीक है, मैंने इसे सेव तो किया है ना। और सेव करने के बाद में अपन एक रजिस्टर करते हैं। मैं यहाँ पर वापस से इसी को रजिस्टर करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, ये एग्जिस्टिंग डेटा प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये इसने ये प्रिंट किया है क्या, नहीं। एग्जिस्टिंग डेटा डॉट ये प्रिंट नहीं कर रहा है यहाँ पर। एग्जिस्टिंग डेटा प्रिंट कहाँ से कर रहा है वैसे ये, मैंने तो इसको कमेंट करके रखा है ना। तो क्लियर करता हूँ, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको सेव किया। पर आते हैं यहाँ पर, आता हूँ यहाँ पे, रन रन विदाउट डिबगिंग, बनाते हैं यहाँ पर एज, सबको बंद कर देता है इसे। बनाते हैं वापस से यहाँ पे, यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने इसे एक बार कंट्रोल प्लस F5 प्रेस किया। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने राइट क्लिक किया, अपन आते हैं एज, इस पे आते हैं कंसोल पे। यहाँ पे कंसोल कहीं दिख रहा है क्या, मैं कंसोल पर आ गया। यहाँ पर आकर मैंने ये सब कुछ हटा दिया। मैं यहाँ पर आया, मैं एक बार रजिस्टर करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एंड्रू एंडरसन। यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया है, मैथ्यू। अपन यहाँ पे पासवर्ड में 123 लिख देंगे, मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर लिख दिया, मैंने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर आपके पास में ये इतना डेटा आपको देखने को मिल रहा है ना। मतलब आपके पास में क्या है, वो फाइंड नाम के मेथड में एक दो तीन और चार, ये चार बार डेटा ये ऐसा आपको देखने को मिला है यहाँ पे, है ना। मतलब यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, ये माई स्क्रिप्ट में आपने जो लगा के रखा हुआ है, तो माई स्क्रिप्ट में ये जो लगा के रखा हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेटा आ रहा है और वो प्रिंट हो रहा है। अब अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैं सिंपली लिखूंगा रिटर्न। अब जो ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट डॉट, उसमें यहाँ पे क्या आएगा, ईमेल आएगी मेरे पास में। ठीक है, मैंने इक्वल्स टू लिखा। अब क्या करेंगे, तो जो यूजर ओबीजे है मेरे पास में, यूजर ओबीजे डॉट यहाँ पर भी ईमेल है ना, कि अगर ओबीजे डॉट ईमेल इक्वल्स टू यूजर ओबीजे डॉट ईमेल, है ना। अगर ऑलरेडी वो ईमेल अगर एग्जिस्ट करती है तो यहाँ से वो मुझे रिटर्न कर दे। अब रिटर्न कर देगा तो वो मुझे क्या रिटर्न कर देगा, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है आरईएस। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग, और लॉग में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आरईएस। मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म कर ली है, मैंने यहाँ पे कॉमा कर, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अपन चलते हैं यहाँ पर एक बार फिर से। मैंने यहाँ पर ये इसे एक बार रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है अब यहाँ पे एंड्रू एंडरसन, मैंने लिखा है andrew@gmail.com। अपन आते हैं यहाँ पे पासवर्ड, मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आकर मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। तब देखो उसने मुझे क्या दिया, यहाँ पर उसने मुझे पहला रिकॉर्ड दे दिया, है ना। पहला रिकॉर्ड मिला तो उसने मेरे को एक ही रिकॉर्ड दिया है ना, बाकी और कोई रिकॉर्ड नहीं दिया, उसने पहला रिकॉर्ड दे दिया है, ठीक है।
वहीं अगर मैं बात करूं कि फाइंड की जगह मैंने लगा दिया है फिल्टर, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, फिल्टर। मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, अपन ये सब कुछ हटाते हैं यहाँ से। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, एंड्रयू एंडरसन, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, एंड्रयू, मैंने लिखा है यहाँ पर 123, मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा, मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैंने क्या करा है, रजिस्टर। अब देखो मुझे क्या मिला है, यहाँ पे 4 मिले। मतलब एक चीज समझ में आई, जो फिल्टर नाम की मेथड है वो फिल्टर कर देगा, जितना डेटा फिल्टर होकर मिल जाएगा वो सब कुछ दे देगा, और फाइंड नाम की मेथड जो पहला उसको मिलेगा सिर्फ वही देगी। क्लियर है क्या? 4 में से पहला जो मिल गया है तो वो आपको रिटर्न कर दे देगा। तो आपको किससे मतलब है, आपको फाइंड नाम की मेथड से ही मतलब है, आपको फिल्टर से थोड़ी मतलब है, फिल्टर थोड़ी बनाना है अपने को यहाँ पे। तब हम किसका यूज करेंगे, फाइंड का यूज करेंगे। ये ऑलरेडी आप लोग जब एरे पढ़ा था आपने, तब वहां पर आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ था, मैंने वहां पर उसके एग्जाम्पल्स देखे थे, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ, और एक और चीज मैंने इसको सेव किया, या मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे सेव किया। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ 123, मैंने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको खाली अरे मिला। अगर इनकेस अगर ऐसी ईमेल जो रहती है जो नहीं मैच करती है तो उसकी जगह क्या देगा, खाली अरे देगा। अपन आते हैं यहाँ पर, अपन करेंगे क्या, तो अब मैंने यहाँ पर आकर सिंपली ऐसा कुछ लिखा है इसके अंदर, क्या है कि अगर, है ना, ठीक है ना, ये आपको, नहीं एक सेकेंड, आपने इसको सेव किया, आपने इसको टर्मिनेट किया, मतलब इसको अनकमेंट किया। अब यहाँ पर आए, आपने इसको ये हटाया, आपने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब यहाँ पर आए, अब कंसोल पर आए, अब यहाँ पर आए, यहाँ आकर आपने क्या किया है, आपने लिखा है एंड्रयू, आपने यहाँ पे लिखा है क्या, ठीक है। आप यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये अनडिफाइंड आया, राइट। वो उसने क्या, वो जो एरे दिया था ना आपको, तो एरे उसने वो फिल्टर नाम के मेथड का ही दिया था, है ना। तो यहाँ पे वो फिल्टर का नहीं है, यहाँ पर अगर अपन बात करें कि फाइंड मेथड तो मेरे को एक ऑब्जेक्ट ही दे रही है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट दे रही हो, डेटा नहीं मिला तो एरर थोड़ी देगी, वो तो मुझे अनडिफाइंड या नल ही देने वाली थी, तो यहाँ पर अपने को क्या मिला है, अनडिफाइंड मिला है। ये सभी को क्लियर है ना यहाँ तक क्या हुआ है। फाइंड नाम की मेथड से आप जब सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं, अगर ईमेल आईडी नहीं होती है तो वो आपको अनडिफाइंड रिटर्न कर देने का काम करेगा। तो आपको किससे मतलब है, आपको जब भी नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको उस अनडिफाइंड से ही मतलब है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब अगर मेरे पास में मुझे क्या मिलता है, इफ RES नॉट, है ना, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, नॉट। देखो RES में अगर मेरे पास में डेटा आया तो नॉट लगा दूंगा मैं, नॉट लगा दूंगा तो वो एल्स में चले जाएगा। एल्स में जाने के बाद में अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो एल्स में जाने के बाद में मैं बोलूंगा कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना, ये अपना है। और अगर वहां पर आता है अनडिफाइंड, मतलब अपने को उसकी एंट्री करवाना है, तो मैंने यहाँ पे इसको कट किया और मैंने कट करके यहाँ पर इसको रख दिया, तो जिससे क्या हो जाएगा कि उसकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत इसमें, अनडिफाइंड आएगा तो अपने नॉट लगा दिया ना, अनडिफाइंड आपके फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, नॉट लगा दिया तो वो ट्रू को रिप्रेजेंट कर लेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आप आएंगे एल्स पर। जब आप एल्स पर आए तो आपने क्या बोला है, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो ये आपको मैसेज उसको दिखाना भी तो पड़ेगा। अब ये मैसेज उसको अगर आपको दिखाना भी पड़ेगा तो आप ये मैसेज दिखाओगे कैसे, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, और कट करने के बाद में अगर मैं यहाँ पर अलर्ट लिख देता हूँ, क्या मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने इसको सेव किया। सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको करा है रिफ्रेश। रिफ्रेश करके अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने एंड्रयू एंडरसन लिखा, मैंने एंड्रयू @ लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा कुछ पासवर्ड, ये लिखा, मैं यहाँ पर आया, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने ओके करा, बात खत्म। आपकी एंट्री नहीं हुई है। अपन क्या करेंगे, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई विथ अनदर ईमेल आईडी। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे क्या कर देंगे, अपन यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लगा सकते हैं क्या, सही है, ये क्लियर है यहाँ तक। और नहीं तो रजिस्ट्रेशन वहां पर हो जाएगा।
अब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप देख ले एक बार यहाँ पर। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे इसको तो सब कुछ हटाते हैं, अपन लोकल स्टोरेज पर भी आ जाते हैं एक बार। यहाँ पर अपने एप्लीकेशन पर आए, मैं लोकल स्टोरेज पर यहाँ पर आया, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पूरे डेटा को डिलीट कर दिया, सब कुछ डेटा डिलीट हो गया। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने रिफ्रेश किया, अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर एंड्रू एंडरसन, मैंने लिखेंगे andrew@gmail.com, मैंने लिखा है पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 डिजिट मोबाइल नंबर, तो 10 डिजिट मोबाइल नंबर में मैंने मोबाइल नंबर लिख के करा है रजिस्टर। और क्या, क्यों नहीं हो रहा है ये, एक कुछ गड़बड़ हुई है क्या? अपन आते हैं यहाँ पर, ये तो मैंने ऐसा लिखा, अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, ध्यान से देखना। मैंने लिखा है एंड्रू एंडरसन, मैंने लिखा है ईमेल आईडी, मैंने यहाँ पे लिखा है पासवर्ड, लिखा है एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। और अब अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। अब ये गड़बड़ क्या हो रही है कि मतलब डेटा ऐड नहीं हो पा रहा है अपना, ठीक है। डेटा ऐड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अपने को ये देखना है कि अपन यहाँ पर आ भी रहे हैं या फिर नहीं। मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं आता हूँ अपने कंसोल पे, अपन इसको हटाते हैं यहाँ पर। मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, है ना, है ना। और ये क्या बोल रहा है, फाइंड, मतलब अब हुआ क्या, एग्जिस्टिंग डेटा में तो कुछ नहीं था, एग्जिस्टिंग डेटा में तो नल था, नल से आप किसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे फाइंड नाम के मेथड को लगा रहे हो, अब वो दिक्कत दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम में तो वो अपने को यहाँ पर ऐसी दिक्कत देगा कि अगर यहाँ पर आपके पास में नल आएगा तो वो ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करेगा, है ना, क्योंकि अपन यहाँ पर इसको चेक कर रहे हैं। और अपने को करना क्या है, तो अपने को चेक भी इसी से परफॉर्म करना ही पड़ेगा ना यहाँ पर। तो अब अपन फर्स्ट टाइम में यहाँ पे नल वाली कंडीशन को कैसे हैंडल करेंगे, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर, ये दिक्कत दे रहा है ना अपने को, तो अपन एक काम करते, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे लगाया है क्वेश्चन मार्क और डॉट, ठीक है, मैंने इसको सेव किया, है ना, मैंने क्वेश्चन मार्क और डॉट लगा दिया, मैंने इसको सेव किया। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसको क्लियर किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर आ गया। एप्लीकेशन में आपके पास में अभी कोई भी डेटा नहीं है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने करा है क्या, एंड्रू एंडरसन, मैंने लिखा है andrew@gmail.com, पासवर्ड में मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, मोबाइल नंबर में मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया है, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखा हुआ मिल गया, अनडिफाइंड लिखा हुआ मिल गया, है ना। अनडिफाइंड लिखा हुआ मिलने के बाद में अपन ये सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि डेटा मेरा गया है क्या। मैं एप्लीकेशन में आता हूँ, एप्लीकेशन में आने के बाद में आप देखेंगे, हाँ डेटा मेरे पास में आ गया है, डेटा मेरे पास में आ गया है। इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैं वापस से सेम इस पे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। अब वापस से सेम मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, तो वो मुझे क्या बोल देगा, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई विद अनदर ईमेल आईडी, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, वो समझने वाली बात है, ध्यान से देखना। अभी इसके पहले आपके पास में प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। अब वो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, वो प्रॉब्लम सिंपल सी ये आ रही थी कि जब जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम फर्स्ट टाइम में आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो फर्स्ट टाइम में तो डेटा कुछ था ही नहीं, कुछ डेटा नहीं था, तो एग्जिस्टिंग डेटा में मेरे पास में नल आया। अब नल आया तो मैं नल से क्या कर रहा था, मैं फाइंड नाम के मेथड को कॉल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तो नल आया, नल से मैंने क्या करा, यहाँ पर फाइंड नाम के मेथड को कॉल किया, तो नल से कोई मेथड तो कॉल होगी नहीं, तो उसने मेरे को एरर दे दिया कि यहाँ पे फाइंड नाम के मेथड कैसे कॉल होगी, है ना। तो अब उस केस में मुझे क्या करने की रिक्वायरमेंट लगी, कि मुझे वो नल को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट लगी। अब नल को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट लगी, तो फिर मैं क्या करता, मैं ये करता कि अब ये देखता कि अगर एग्जिस्टिंग डेटा में अगर नल है तो ये मेथड ना चले, नहीं है तो चले, तो फिर वो अपने को इफ और एल्स इतना सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, मैनेज करना ही पड़ता है ना, वहाँ पर और कोई ऑप्शन ही नहीं था आपके पास में। बट फिर हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास में सिंपली एक कंसेप्ट होता है ऑप्शनल चेनिंग का,
अभी ऑप्शनल चेनिंग का कंसेप्ट है क्या, तो इसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन मार्क और डॉट, इसको बोलते हैं ऑप्शनल चेनिंग। ये ऑप्शनल चेनिंग क्या करता है, तो ये ऑप्शनल चेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, कि इन फ्यूचर कभी भी आपको आपके प्रोजेक्ट में भी ऐसा लगता है कि यार डेटा आ रहा है तो फंक्शन चल रहा है और डेटा नहीं आ रहा है, तो फिर उस केस में वो अपने को एरर देकर वहां से बाहर कर देगा, तो उसको कैसे हैंडल करना। तो उस केस में ये बोलता है कि इन केस कभी एग्जिस्टिंग डेटा में नल आता है, अगर एग्जिस्टिंग डेटा में अगर नल आता है, और एग्जिस्टिंग डेटा में नल आता है और नल से अगर आप किसी मेथड को कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में वो मेथड कॉल नहीं होगी, वो आपको एरर देगा, वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। बट मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोग्राम का फ्लो ब्रेक ना हो, तो उस केस में मैंने ऑप्शनल चेनिंग का कंसेप्ट यूज कर लिया, जिसकी वजह से ये होगा कि अगर एग्जिस्टिंग डेटा में नल है और मेथड कॉल नहीं होगी, तो उस केस में यहां पर वो मुझे अनडिफाइंड रिटर्न कर कर दे देगा। मतलब वो मुझे यहाँ पे फाइंड पे एरर नहीं देगा, वो मुझे सबका एक मिला जुला जो आउटपुट है वो क्या दे देगा कि यार इस नल से ये मेथड कॉल नहीं हो सकती और आपने ऑप्शनल चेनिंग का कंसेप्ट लगाया है, तो ये मुझे यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट दे देगा, अनडिफाइंड का रिजल्ट दे देगा। और वो अनडिफाइंड मेरा किस में जाके सेट हो जाएगा, मेरे आरईएस में। ठीक है, अब आरईएस में मेरे पास में अनडिफाइंड आ गया, मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी थी, मतलब मैंने यहाँ पे क्या सेट कर लिया था, क्या चेक कर लिया था कि अगर नॉट अनडिफाइंड, अनडिफाइंड रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को, मैंने नॉट लगा दिया तो वो हो जाएगा ट्रू, तो यहाँ पर एंटर मिल जाएगी, एंटर मिल जाएगी तो मेरा डेटा वहां पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मैंने डेटा को क्या कर दिया, वहां पर ऐड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। अब एक काम अपने को ये और करना है इसमें, तो मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पे रजिस्टर पर। और रजिस्टर पर आने के बाद में मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं ये फॉर्म को यहाँ पर ऐसा कर रहा था ना, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने इसे अनकमेंट कर दिया। अनकमेंट करने के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये जो फॉर्म दे के रखा था इसको भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, अनकमेंट कर दिया। और यहाँ पर ये जो मैंने बटन के ऊपर ऑन क्लिक करके ऐड यूजर लिखा था, तो अपन इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर मैं क्या चला दूंगा, ऑन सबमिट पर ऐड यूजर में चला दूंगा। और उसके बाद में मैं इसको कहाँ पे पहुंचा दूंगा, तो मैं उसको यहाँ पर पहुंचा दूंगा कहाँ पे, तो अब वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे पहुंचाना है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली ही इसको लॉगिन पे पहुंचा दूंगा, है ना, तो वो तो ऐसा हो जाएगा कि रजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो गया अगर, तो रजिस्टर होने के बाद में तो लॉगिन पे जाएगा तो सही भी लगेगा। लेकिन अगर रजिस्टर नहीं हुआ, ईमेल आईडी अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और फिर वहां जाएगा, तो वो सही नहीं लगेगा ना। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो अपन इसको सेव करते हैं सबसे पहले तो, और सबसे पहले सेव करने के बाद में मैं ऐड यूजर में आता हूँ, और ऐड यूजर पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पे। यहाँ आने के बाद में अगर मेरा डेटा सेट हो गया है ना, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो अपन ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट होता है क्या, बट रीडायरेक्ट के केस में फिर वो ऐसा हो जाएगा कि रीडायरेक्ट के केस में अपने को ना वो ऊपर पूरा फाइल का पाथ देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये कैसा आता है, ये ऐसा आता है ना, ये पूरा, ये इतना पूरा, ये डी डेस्कटॉप कोडिंग थिंकर अक्टूबर फुल स्टैक बैच, फिर बैच, फिर जावा स्क्रिप्ट, और ये लोकल स्टोरेज प्रोजेक्ट, है ना, ये आपको इतना सब कुछ पूरा पाथ देना पड़ेगा, तो वहां पे ये उसको रिडायरेक्ट करेगा। तो ये फिर सही तरीका नहीं लग रहा है। अपन फिर और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे कि हम्म, अ, अ, अब यहाँ पर अपन ये भी मैनेज नहीं कर सकते कि मैं यहाँ से ट्रू और फॉल्स क्या रिटर्न करूँ, ये हाँ इससे अपन मैनेज कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स से मैनेज कर सकते हैं ना अपन यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं कर देता हूँ रिटर्न, है ना, रिटर्न में अपन यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, और यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, रिटर्न में फॉल्स कर देते हैं, इससे मैनेज हो जाएगा मेरे हिसाब से। अपन आते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आकर लिख लेंगे रिटर्न ऐड यूजर, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो अपन लिख लेंगे लॉगिन डॉट एच टी एम एल। कोई दिक्कत, ठीक है। और अपन यहाँ पर आकर भी क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर अपन सिंपली क्या लिख लेंगे, जैसे ये ऊपर लिखा है ना, तो अपन यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे अलर्ट, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, ये मैंने ऐसा लगा दिया, इसको सेव किया।
अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसको रिफ्रेश किया, अपन देखते हैं अब यहाँ पर होगा क्या। अपन आते हैं यहाँ पर, एंड्रू एंडरसन तो आ गया। अपन आते हैं मैथ्यू मैथ पे, मैंने लिखा है यहाँ पे matthew@gmail.com। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने पासवर्ड में पासवर्ड लिख दिया। फिर उसके बाद में 10 डिजिट मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर लिखा, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। जैसे मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड लिखा हुआ आया, मैंने ओके किया। इधर एंट्री आ गई और इधर ये चले गया आपके लॉगिन पेज पे। क्लियर है, समझ में आया? येट नॉट रजिस्टर्ड। मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने वापस से एंड्रू एंडरसन लिखने की कोशिश करी। ये लिखा मैंने, पासवर्ड में मैंने पासवर्ड लिखा, मोबाइल नंबर लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने रजिस्टर पे क्लिक करने की कोशिश करी। ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई विद अनदर ईमेल आईडी, मैंने ओके किया। मैं वापस से यहीं पर हूँ। ठीक है, अब मैं वापस से यहीं पर हूँ तो यहाँ पे ये लोड नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ये खाली होना चाहिए था ना, अब ये खाली नहीं हुआ। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आकर लिखना पड़ेगा क्या, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। देखते हैं क्या इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या। अपन इसको रिफ्रेश करते हैं। मैं यहाँ पर आया, लिखा एंड्रे, andrew@gmail.com लिखा, मैंने पासवर्ड लिखा, मैंने मोबाइल नंबर लिखा। अपन आते हैं रजिस्टर पे, मैंने क्लिक किया। ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई विद अनदर ईमेल आईडी, मैंने ओके किया। तो मैंने पेज को रिलोड करवा दिया तो वो खाली हो गया। क्लियर? ये अपन ने वहां पे ये बोल के रखा है ना कि अगर ट्रू होता है तो आगे जाए, फॉल्स होता है तो आगे ना जाए। तो आगे ना जाए तो वो तो वहीं का वहीं रहेगा, तो फिर वो डेटा खाली कैसे होगा। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड कर दिया, तो इससे वो खाली हो गया। सर ये पूरा ही फॉर्म मतलब वापस से अपलोड हो गया है? जैसे अपन केवल ईमेल भी चेक कर रहे थे, केवल वो फील्ड खाली नहीं होगी, मतलब बाकी डेटा पूरा भरना पड़ेगा? ये केवल हाँ नहीं, ईमेल वो ही तो फिलअप करना ही पड़ेगा आपको, ऐसा तो वो तो पूरा रीलोड होगा तो वैसे ही। पूरा ही फॉर्म नहीं, वो भी कर सकते हो आप, लेकिन फिर उस केस में ऐसा करना पड़ेगा आपको कि वो डेटा को पहले सेट करना पड़ेगा। अब हटाने के लिए तो आपको एक बार रिफ्रेश ही करना पड़ेगा, और रिफ्रेश में तो सारा ही डेटा जाएगा। या तो आप फिर उसको किसी लोकल वेरिएबल या उसमें रखो, फिर उसके बाद में जैसे ही रीलोड हो, रिफ्रेश हो, तो पूरा डेटा वैसे का वैसे सेट करवाओ और सिर्फ ईमेल वाली फील्ड को खाली छोड़ दो। वो तो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? ये क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो ऐसा हो गया। अब ऐसा होने के बाद में अब क्या करेंगे अपन, कैसे करोगे, सेट कैसे करोगे क्लिक करने पर? यहाँ पर आपके पास में, अब यहाँ पर आ गए, आप एल्स पर आएंगे। ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट के बाद में फिर अब आप यहाँ पर ऐसा लिखो कि डॉक्यूमेंट डॉट, मतलब आप सिंपली ऐसा बोलोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर उसमें ईमेल लिखो और फिर वहां पर आप डेटा को सेट करवाओ। वैसा करवाओगे आप सेट। अब क्योंकि ऐसा होता है ना जनरली, मैंने एक बार तो एंट्री कर दी, अब मैंने बस ईमेल आईडी कर दिया और बाकी सब डेटा वैसा का वैसा ही लिखा रहने दिया मैंने। तो मैं नहीं चाहता हूँ ना वैसा का वैसा डेटा। ईमेल आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आप वापस से पूरा डेटा एंटर करो। ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं वैसा ही हो, तो फिर आप एक काम या तो ऐसा करो कि आप यहाँ पर आओ। यहाँ आने के बाद में आप करोगे क्या, तो आप यहाँ पे लिखो ऐसा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे सिंपली ईमेल है ना, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको खाली कर दिया है। देखते हैं इससे काम होगा क्या। मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, एंड्रू एंडरसन, मैंने लिखा है एंड्रू, बनाते हैं पासवर्ड में 123, मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने करा रजिस्टर, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई विद अनदर ईमेल आईडी, मैंने ओके किया। ये खाली हो गई। ठीक है, क्या वैसा रख लो, पुराने डेटा को वैसा का वैसे ही रख रहे थे यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, अब फिर अगर बात करें अब इसके अलावा, तो ये तो चलो ठीक है, हो गया है ना। अब इसके अलावा फिर अपने को करना क्या है, तो ये अगर अपन इसको अब रजिस्टर करवाते हैं तो रजिस्टर तो हो गया। अब लॉगिन करवाना है अपने को, तो अब अपने को अगर लॉगिन करवाना है तो लॉगिन की केस में हमें करना क्या पड़ेगा, तो ध्यान से देखना। अपन आते हैं यहाँ पर, ये तो सारी चीजें अपन यहाँ से लिखा रहने देते हैं, इसको बाद में हटा देंगे। मैंने इसको सेव किया।
अब मुझे लॉगिन करवाना है तो मैं आता हूँ कहाँ पे, अपने लॉगिन वाले पेज पर। लॉगिन वाले पेज पर आने के बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में ईमेल है और आपके पास में यहाँ पर पासवर्ड है। ठीक है, आप यहाँ पर आएंगे, आपका ये फॉर्म दे के रखा हुआ है। फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, तो फॉर्म में आप लिखेंगे यहाँ पर एक्शन। ठीक है, एक्शन में अपन उसको कहाँ पे पहुंचाएंगे, तो एक्शन में अपन पहुंचाएंगे उसको प्रोफाइल डॉट इस पेज पे, HTML वाले पेज पे पहुंचाएंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या मेथड, मेथड में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या पोस्ट, ऐसा कुछ लिख दिया, मेथड पोस्ट लिख दिया, और मैं उसको कहाँ पे पहुंचाऊंगा, प्रोफाइल डॉट HTML पर मैं उसको पहुंचाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में अपन यहाँ पे करेंगे क्या, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट पर ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न। और रिटर्न में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे चेक लॉगिन। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न में मैंने लिख दिया यहाँ पर चेक लॉगिन। ठीक है, ये अपन ने ऐसा कुछ कर दिया। अब इससे क्या होगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर चेक लॉगिन नाम का फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं माई स्क्रिप्ट में आऊंगा अब, लेकिन उसके भी पहले यहाँ पर देख लो स्क्रिप्ट आपने लगा कर रखी है क्या। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट नहीं लगाई है, तो आपको करना क्या रहेगा, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में आप लिखेंगे SRC। SRC में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप आएंगे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट में आपने क्या लिखा है माई स्क्रिप्ट डॉट JS। आप कहाँ आएंगे, माई स्क्रिप्ट डॉट JS में आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में अब आप करेंगे क्या, तो ये तो ऐड यूजर था, है ना। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या चेक लॉगिन। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए, यहाँ आकर आप क्या लिखेंगे वेर, आपने लिखा ईमेल, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर अपना ईमेल। ईमेल के बाद में आपने क्या लिखा है यहाँ पे डॉट, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या वैल्यू। आप यहाँ पर आएंगे, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको वैल्यू पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या पासवर्ड। बना जाते हैं यहाँ पर, मैंने क्या लिख लिया है पासवर्ड। इसमें किसी को कोई दिक्कत, सेम अपने को वही कंसेप्ट लगाना है, कौन सा वाला कंसेप्ट कि अब ईमेल आईडी आ गया मेरे पास में, पासवर्ड आ गया, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो ये लोकल स्टोरेज लेके रखा हुआ है ना मेरे पास में ये, है ना। तो मैं ये लोकल स्टोरेज जो दे के रखा है मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा एग्जिस्टिंग डेटा इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर डेटा और एग्जिस्टिंग डेटा। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो अपन आते हैं यहाँ पर और अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने इसको सेट कर दिया। मैंने बोला एग्जिस्टिंग डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट फाइंड, अगर होगा, है ना, तो उसमें ये जो ईमेल आई है, अगर यहाँ पर अब ईमेल क्या आया है मेरे पास में, obj डॉट ईमेल इक्वल्स टू ईमेल। ठीक है, एंड obj डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, मेरे को RES में ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। नहीं तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, अगर एग्जिस्टिंग डेटा नहीं हुआ फर्स्ट टाइम में ही, है ना, कि डेटा ही नहीं है और सामने वाला अपने मन से ही लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में भी तो आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो उस केस में हैंडल करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे कि इफ में नॉट में आप क्या लिखेंगे RES, है ना। नॉट में RES अगर अपन आते हैं तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सिंपली अलर्ट। अलर्ट में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, फिर प्लीज ट्राई अगेन, मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, और अगर ईमेल आईडी भी अगर नहीं मिलता है ना, अगर ईमेल आईडी भी अगर उसको नहीं मिलता है, तो ईमेल आईडी अगर नहीं मिलेगा तो वो उस केस में क्या देगा आपको यहाँ पर, अनडिफाइंड ही देगा ना। ईमेल आईडी नहीं मिलेगा तो वो तो अनडिफाइंड ही देगा ना आपको यहाँ पर, ईमेल आईडी पासवर्ड। तो समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, या इसकी जगह मैंने काम ऐसा करे क्या, अपन लिख देते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, प्लीज देखा प्लीज ट्राई अगेन, तो मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, तो अब अगर यहाँ पर अपन आ जाते हैं और वो मिल जाता है, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जेसन डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंगीफाई, है ना। मैं यहाँ पर आया, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और अपने को यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, तो अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पे लोकल स्टोरेज,
डॉट सेट आइटम। सेट आइटम में मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्टिव ईमेल, और कॉमा करके मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, तो कॉमा करके मैं यहाँ पर ईमेल पास करूंगा ना। अब एक चीज गड़बड़ कर रही है अपन यहाँ पे, यहाँ से मैंने इसको कट किया, मैं यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने लिखा है ईमेल। वैसे तो ईमेल आपकी स्ट्रिंग में ही होती है ना, उसको स्ट्रिंग में क्या कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे करना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ कि जो लॉगिन होगा, तो लॉगिन वाले ने जो अपनी ईमेल आईडी एंटर करी है ना, तो उस ईमेल आईडी को लेकर आप उसके प्रोफाइल पेज पर जाओगे और वहाँ दिखाओगे वेलकम और वो ईमेल आईडी। अब वहाँ तक लेकर जाओगे कैसे, है ना, वहाँ तक आप लेकर जाओगे कैसे, तो उसके लिए आपने क्या करा है, यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम लिखा, और सेट आइटम के अंदर आप क्या करोगे, आपने लिखा एक्टिव ईमेल, और उसमें आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ईमेल को पास कर दिया है। आपके लोकल स्टोरेज में क्या सेट हो जाएगा, एक्टिव ईमेल सेट हो जाएगी। अब एक्टिव ईमेल वहाँ पे सेट होगा। अब एक्टिव ईमेल सेट होने के बाद में अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर अब आप आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में ये तो मैंने चलो ठीक है एक्टिव ईमेल को सेट करवा दिया, और एक्टिव ईमेल को सेट करवाने के बाद में अपन यहाँ से क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न ट्रू, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मैंने यहाँ पे कर दिया है रिटर्न फॉल्स। ऊपर से मैं रिटर्न टू करवा दूंगा, नीचे से मैं रिटर्न फॉल्स करवा दूंगा। अब रिटर्न टू करवा दिया तो वो मुझे कहाँ लेकर चले जाएगा, तो मेरे को अपने प्रोफाइल पेज पर लेकर जाएगा, तो मेरे को प्रोफाइल पेज बनाना पड़ेगा, है ना। तो अभी अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो ठीक है, तो अपन आते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट उस पे। तो मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो अभी मैं फिलहाल के लिए, है ना, अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या लिख लिया है, तो मैंने यहाँ पर एक नई फाइल बना ली, लिखा प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल, है ना, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर H1, और मैंने लिख लिया है PROFILE प्रोफाइल पेज। अभी इनिशियली मैंने एक पेज बना के इतना लिख दिया ताकि मैं ये चेक कर लूंगा कि हाँ मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, है ना। और यहाँ पर अगर अपन इसको अगर प्रिंट भी करवाना चाहते हैं तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर प्रिंट भी करवा लेते हैं। बट प्रिंट आप करवाएंगे कैसे यहाँ पे, तो प्रिंट करवाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में आपको लिखना क्या पड़ेगा, तो स्क्रिप्ट में आप यहाँ पे लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे गेट आइटम। गेट आइटम में आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो आपने लिखा है ACTIV एक्टिव ईमेल, और आप करेंगे क्या यहाँ पर, आप यहाँ पर आकर लिखेंगे सिंपली क्या, जेसन डॉट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जेसन डॉट पार्स से लिखते हैं ना अपन, तो जेसन डॉट पार्स होगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब उधर से तो मैंने क्या पास किया था, उधर से तो मैंने सिर्फ स्ट्रिंग ही पास करी थी, तो वैसे देखा जाए तो गेट आइटम में मेरे को यहाँ पे ये स्ट्रिंग मिलेगी, तो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही तो डेटा मिलेगा, तो मेरे को पार्स करने की भी जरूरत नहीं ना, पार्स क्यों करें अपन। तो मैंने यहाँ पे गेट आइटम में एक्टिव ईमेल लिखा है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिख लिया है कॉन्स्ट ईमेल, और अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया है लॉग, और लॉग में यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दूंगा, ईमेल, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है email। ठीक है, तो देखते हैं एक बार अपन लॉगिन करवा के कि क्या सब कुछ सही है क्या। बनाते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर ये तो सब कुछ हो रहा था, ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन हियर। अपन आते हैं यहाँ पर, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने क्या लिखा है andrew@gmail.com, और andrew@gmail.com के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने पासवर्ड में क्या लिखा था 12345678, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा, मैंने करा लॉगिन। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, अब ये क्या बोला है, ईमेल आईडी और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन। इसका पासवर्ड क्या था, ईमेल तो यही थी ना, andrew@gmail.com, पासवर्ड में देखो 12345678, 12345678। ये तो सब कुछ सही है, बट ये अपने को फिर एल्स पे क्यों लेके जा रहा है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अपन आते हैं अपने माई स्क्रिप्ट पर। अब यहाँ पर देखो कुछ गलत किया है क्या,
यहाँ पे क्या कहाँ पर ये यहाँ पे यहाँ पे ये लाइन नंबर कौन सी नहीं वो एक्सक्लेमेटरी मार्क तो अपन चला ही रहे ना एक्सक्लेमेटरी मार्क तो अभी अपन ने ऊपर चला ही ना यहाँ पे ये ना एक्सक्लेमेटरी मार्क तो एक काम करते हैं अपन आते हैं यहाँ पर अपन यहाँ पर आए मैंने यहाँ पे लिखा है क्या लॉग यहाँ पर मैं लिखता हूँ ईमेल मैंने लिखा पासवर्ड मैंने लिखा यहाँ पे पासवर्ड ठीक है मैंने यहाँ पे ईमेल भी प्रिंट करवा लिया और मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी प्रिंट करवा लिया है ना अब देखते हैं मैंने यहाँ पे कैसे क्या आउटपुट मिलेगा मैंने उसको सेव किया सेव करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पर आके मैंने इसको रिफ्रेश किया अपन आते हैं यहाँ पे मैं आता हूँ कंसोल पर मैंने इसको क्लियर किया मैं यहाँ पर आया मैंने लिखा एडमिन मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने जैसे ही इसे लॉगिन पे क्लिक किया अब देखेंगे यहाँ पर कि ईमेल आईडी और पासवर्ड इज इनकरेक्ट प्लीज ट्राई अगेन यहाँ पे andrew@gmail.com और ये तो यहाँ पे सब कुछ सही आ रहा है ईमेल आईडी और पासवर्ड तो सही आ रहा है ना andrew@gmail.com और 1 2 3 4 5 6 7 8 ही अपने पास में हम्म, यहाँ पर ये देखना है कि अच्छा अपन ने यहाँ पे गड़बड़ करी है अब देखो जब अपने पास में डेटा आएगा तो आरईएस में वो ऑब्जेक्ट आ रहा है और अपन ने ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आगे लगा के रखा है नॉट अब नॉट लगा के रखा हुआ है तो जा रहा है एल्स में है ना तो अपन क्या करेंगे यहाँ से अपन यहाँ से नॉट हटा देंगे नॉट हटा दिया मैंने तो ऑब्जेक्ट आएगा तो अंदर एंटर मिल जाएगी नहीं तो वो नीचे चले जाएगा क्लियर है उसको सेव किया अपन आते हैं यहाँ पे अपन इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे ये सब कुछ हटा दिया मैं यहाँ पर आया andrew@gmail.com मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है तो अब देखेंगे यहाँ पे प्रोफाइल पेज पर तो अपन आ गए और ये अपने पास में ईमेल भी आ गया अपने को बस वो नाम को यहाँ पे प्रिंट ही करवाना है यहाँ पर अपने को फिर वैसे डिजाइनिंग भी प्रिंट करवाना है डिजाइनिंग भी लेना है वैसे ठीक है अपन आते हैं यहाँ पर अपने प्रोफाइल पेज पर तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है अपन यहाँ आते हैं यहाँ पर आपके पास में ईमेल तो आ जाएगा अब बस आपको उसको प्रिंट ही करवाना है ठीक है तो अब अपने को क्या करना है यहाँ पर अपने को अपने प्रोफाइल पेज की डिजाइनिंग करना है अब प्रोफाइल पेज की डिजाइनिंग करना है मतलब कैसे तो ध्यान से देखना बनाते हैं वापस से यहाँ पर बनाते हैं यहाँ पे ठीक है अगर अपन होम पेज की बात करें तो होम पेज कैसा क्या है अपना अपन यहाँ अपना होम पेज देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर होम पेज क्या था अपना index.html वाला पेज था ना तो अभी index.html वाले पेज को अपन चला रहे हैं यहाँ पे तो लिखा है index.html ठीक है अपने को प्रोफाइल पेज बनाना है प्रोफाइल पेज बनाना है तो आप देखो यहाँ पे कि अपन कौन सा प्रोफाइल पेज रखेंगे यहाँ पे ठीक है अगर मेरे को प्रोफाइल पेज रखना है उसको एंट्री करवाना है देखो ये हमारा क्लाइंट सेज ये तो हटा देंगे एक्सपर्ट टेक्नीशियन ये भी हटा देंगे बुक ऑफ फ्री सर्विस ये भी हटा देंगे प्रोफाइल ये इतना ही रख ले क्या ये वाला ये सही लग रहा है क्या अब देखो तो बस अंदर जाके उसका सिर्फ प्रोफाइल पेज दिखाना है बाकी तो अगर आपको कुछ काम करना है तो वो ऊपर आप नेम बार से ही करोगे या उससे ही कुछ करोगे यहाँ पे फंक्शनली परफॉर्म करोगे यहाँ पे तो अपने को बस एक उस पे दिखाना है फ्रंट पेज पे या आप अगर यही रखना चाहते हो यही चलाना चाहते हो तो आप ये भी चला सकते हो आपको अगर सिर्फ यही चलाना है तो आप ये भी चला सकते हो तो आप बताइए क्या करें अपन ये चलाना है तो ये चलाए या फिर वो नीचे वाला ऑप्शन जो दे के रखा है उससे डील कर ले
एक काम करते हैं, अपन इसको रख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको रख लेते हैं, तो अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। मैं इंडेक्स वाला पेज था, राइट? तो ये इंडेक्स वाले पेज को मैंने पूरे को क्या करा, यहाँ पे कॉपी किया। मैं अपने प्रोफाइल वाले पेज पर आया, प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल, मैंने यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तब यहाँ आने के बाद में, ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ पर आने के बाद में करेंगे क्या। तो एक बार तब तक आप ये यहाँ पे इतनी स्क्रिप्ट एक बार गो थ्रू करो। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसमें अपन ने करा क्या यहाँ पर, तो अपन यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में अपने प्रोफाइल पेज पर जा रहे थे, राइट? है ना? अब लॉगिन पेज पर, लॉगिन के बाद में अगर मुझे प्रोफाइल पे जाना था, तो अपन ये अपना जो होम पेज था, ये वाला पेज मैंने इसे कॉपी किया। अपन प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल पर आए, है ना? और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पे लोकल स्टोर से गेट आइटम करके एक्टिव ईमेल तो निकाल ही लेंगे यहाँ पे, है ना? तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा जो इंडेक्स था उसको उठा के मैंने प्रोफाइल पे रख दिया। तो प्रोफाइल पे रखने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो जो काम की चीज़ें नहीं है अपन उसको हटा देते हैं यहाँ से। अब जो काम की चीज़ें नहीं है उसको अगर आपको यहाँ पर हटाना है, तो अपन थोड़ा सा नीचे से ही चलते हैं यहाँ पर, अपन आते हैं एकदम डाउन पे। अब ध्यान से देखना, अब ये सबसे पहले तो देख रखा है फूटर, तो फूटर तो अपने को रखना ही है। फूटर के बाद में आता है ये टेस्टिमोनियल वाला, तो ये जो टेस्टिमोनियल वाला जो देके रखा हुआ है सेक्शन, अपन आते हैं यहाँ पर, ये टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन पूरा ही उठा देते हैं यहाँ से। फिर देके रखा है टीम एंड,
तो ये जो ये दे के रखा हुआ है, इसे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने इसको भी यहाँ से हटा दिया। ये बुकिंग वाला जो दे के रखा हुआ है, ये बुकिंग, ठीक है, तो अपन ने बुकिंग वाला भी कंसेप्ट हटा दिया यहाँ से, है ना। ये सर्विसेज वाला पेज, ये भी मैंने यहाँ से हटा दिया, है ना। यहाँ पे ये अबाउट दे के रखा हुआ है, और अबाउट के बाद में यहाँ पर ये सर्विसेज वाला पेज फिर है। ये कैरोजल वाला जो दे के रखा हुआ था, है ना, ये कैरोजल वाला भी मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। फिर अब इसके बाद में बचता क्या है, तो अपन एक बार इसको सेव करके चला कर देख लेते हैं। मैंने इसे रिफ्रेश किया, अपन ये प्रोफाइल वाले पेज में से हटाया, राइट। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैं इसको देख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने करा है PROFILE प्रोफाइल। अपने को ये रखना था, वी आर ट्रस्टेड प्लम्बिंग, बाकी सब और हटाना है ना, ये बची हुई चीजें भी हटाना है। तो वी आर ट्रस्टेड प्लम्बिंग, ये सर्विस वाला भी मैंने हटा दिया। और इसके बाद में फिर अपन क्या रखेंगे यहाँ पे, फैक्ट ये वाला, तो ये वाला पोर्शन भी मैंने यहाँ से क्या कर दिया है, हटा दिया है, ठीक है। हम इसको सेव किया, अब देखेंगे यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो रहेगा, ये क्या रहेगा, हमारा प्रोफाइल पेज रहेगा। प्रोफाइल पेज रहेगा, तो इसमें मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो अब मैं यहाँ पर आया, ये जो अबाउट अस दिख रहा है ना, ये रेड कलर में, है ना, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो अबाउट अस दिख रहा है आपको रेड कलर में, यहाँ पर अपन चीजें थोड़ी सी मैनेज करेंगे। कैसे क्या, यहाँ पर अपन ईमेल आईडी लेकर आ जाएंगे, या फिर इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन नैव बार देख लेते हैं। नैव बार में मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि नैव बार में सबसे पहले होम तो रहेगा ही सही। ठीक है, तो होम रहेगा, तो होम बोले तो अपना वो प्रोफाइल वाला पेज रहेगा, ठीक है, प्रोफाइल डॉट HTML। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अबाउट, तो अबाउट की जगह अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो अबाउट की जगह मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि अपन यहाँ पे मतलब देखो, जैसे अगर अपन बात करें कि यहाँ पर आप बनाने को तो अलग अलग मॉड्यूल बना सकते हो, है ना, अलग अलग मॉड्यूल, मतलब कैसे, एक एडमिन पैनल अलग बना दो, यूजर पैनल अलग बना दो, है ना, कि एडमिन अपना लॉगिन करेगा, यूजर अपना लॉगिन करेगा। एडमिन लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे क्या करेगा, जितने भी यूजर ने अपने आप को रजिस्टर कराया उसकी लिस्ट देखेगा, है ना। बनाने को जाओ तो आप वो ऐसा उसको और भी बहुत सारा एक्सप्लोर कर सकते हो, बट उतना एक्सप्लोर अभी अपन नहीं करेंगे, क्योंकि उतना एक्सप्लोर आप लोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि मैंने रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर कैसे करते हैं ये आपको आ गया, लॉगिन अपन करवा लेंगे, ये कैसे हो रहा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। प्रोफाइल पर कैसे आते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। अब मुझे, मेरा जो मेन कंसर्न ये है कि मुझे बस ये बताना है कि ऐसे लॉगिन होता है, ऐसे रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे डेटा उठाकर आप लाते हो, ऐसे लिस्ट में टेबल में डेटा दिखाओगे, क्लिक करोगे तो ये अपडेट हो जाएगा, क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। मेरे को बस ये आपको समझाना है यहाँ पर, है ना। तो ये सिर्फ मैं समझाने के लिए यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ कि जो भी यूजर यहाँ पे रजिस्टर करके अपने आप को लॉगिन करेगा, तो लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर अपन सारे ही यूजर की लिस्ट दिखा देंगे। समझ में आया। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मॉड्यूल फिर से और नया ऐड करना पड़ेगा कि ऐड प्रोडक्ट, या फिर एडमिन को बीच में लेकर आना पड़ेगा। जिससे ये होगा कि एडमिन पैनल लॉगिन करेगा, एडमिन की प्रोफाइल में आप जाएंगे, फिर एडमिन की प्रोफाइल यहाँ पर वो सारे यूजर की लिस्ट देखेगा। फिर वो सारे यूजर की लिस्ट देखेगा तो वो सिर्फ डिलीट कर सकता है, अपडेट नहीं कर सकता है। अपडेट के लिए तो मेरे को वापस से इधर ही आना पड़ेगा यूजर पे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आपने यूजर को रजिस्टर करवा के लॉगिन करवा दिया, अब यहाँ पर फिर एक ऑप्शन दो कि ऐड प्रोडक्ट या ऐड टू डू टास्क, तो वहां पर एक फॉर्म बनाओ, वहां पे डेटा को ऐड करवाओ, तो वो टू डू टास्क या फिर प्रोडक्ट ऐड करेगा। ऐड करने के बाद में फिर क्या होगा, तो उसके बाद में वो व्यू करेगा, तो व्यू करेगा तो सारी लिस्ट आएगी, लिस्ट आने के बाद में फिर वो उसको अपडेट करेगा या उसको फिर वो डिलीट कर सकता है। समझ में आया। तो वो बनाने जाओगे आप तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा ही एक्सप्लोरेशन पे चले जाएगा, तो वो आप लोग करेंगे, है ना। मुझे यहाँ पे जो बताना है कि मेरे को डेटा को उठा के लाकर यहाँ पे क्या करवाना है, सेट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ व्यू लिस्ट, यूजर लिस्ट, है ना, कि वो जो लॉगिन करेगा वो सारे जितने भी यूजर रजिस्टर्ड होंगे सबकी लिस्ट देख लेगा। जिस पे भी क्लिक करके वो अपडेट करना चाहे वो उस पर अपडेट कर देगा। मतलब अपने को सिर्फ कंसेप्ट समझना है, ठीक है। लोअर फंक्शनलिटी तो अपन मतलब आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन होम पर आए और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, व्यू यूजर्स,
मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया, राइट, है ना, मैंने यहाँ पे कर दिया है व्यू यूजर्स। और व्यू यूजर्स के बाद में फिर अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो व्यू यूजर्स के बाद में अपन यहाँ पे लिख देंगे अपना हम्म, अगर आपको पासवर्ड अपडेट करना है तो आप पासवर्ड भी अपडेट करवा सकते हो, मैं ऑप्शन तो मेंशन कर देता हूँ, अपडेट पासवर्ड, सिर्फ पासवर्ड ही मैनेज करना हो तो। और उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, तो ये जो ड्रॉप डाउन है इस ड्रॉप डाउन को अपन यहाँ से हटा देंगे। और फाइनली फिर मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर दूंगा लॉग आउट। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया, मैंने इसको सेव किया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, मैंने सेव किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ पर ही आपके पास में ये होम व्यू यूजर्स अपडेट पासवर्ड और लॉग आउट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद में फिर अब आप क्या करेंगे क्या यहाँ पे, तब इसके बाद में फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, अबाउट अस यहाँ पर ईमेल प्रिंट करवाना है। और ये वी आर ट्रस्टेड प्लम्बिंग कंपनी सिंस इतना, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे दिया है वेलकम टू यूजर पैन, ऐसा लिख दिया वेलकम टू यूजर पैन। ठीक है, बाकी तो जो कंटेंट लिखा हुआ है वो लिखा रहने देना है ना, वो तो टेम्पलेट है, टेम्पलेट में तो आप जितने डिजाइनिंग सेट करना चाहोगे वो उतनी डिजाइनिंग आप सेट कर सकते हो। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर आकर अपन क्या कर लेते हैं, तो अपन यहाँ पर आकर यहाँ पे जो अबाउट अस दे के रखा है यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी प्रिंट करवा देते हैं। तब ईमेल आईडी को प्रिंट करवाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, तो हमें करना क्या रहेगा, तो हम आते हैं यहाँ पर अपने हेड के अंदर, हेड के अंदर भी अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर अभी हमने क्या लिखा था, वेर वेर मैंने लिखा था यहाँ पर ईमेल इक्वल्स टू, अपने क्या लिखा था, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और गेट आइटम में अपने क्या लिखा था यहाँ पर, तो मैंने लिखा था ACTIV एक्टिव ईमेल, मैंने ऐसा लिखा था एक्टिव ईमेल, है ना, मैंने लिखा एक्टिव ईमेल, एक्टिव ईमेल से मेरे को ईमेल मिल जाएगा। ईमेल मिलने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और गेट एलिमेंट बाय आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर ईमेल, है ना। और अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डॉट, और डॉट में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर इनर HTML इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ईमेल। अब यहाँ पे मैंने आईडी क्या दी है, ये ईमेल आईडी दी है ना मैंने यहाँ पर, मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जो अबाउट अस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये अबाउट अस पर आते हैं अपन यहाँ पे, और मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में अपन क्या कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है आईडी, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है ईमेल। देखते हैं एक बार क्या सब कुछ सही है क्या। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये तो गायब ही हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, मैं इंस्पेक्ट पर आता हूँ, इंस्पेक्ट पर आने के बाद में अपन आएंगे यहाँ पे इसको तो हटाते हैं अपन यहाँ से, अपन यहाँ पर आते हैं अपना एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखो ये एक्टिव ईमेल तो है आपके पास में ना, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, फिर अब करेंगे क्या। हम्म, अच्छा, यहाँ पर अपने पास में ये ऑप्शन आ रहा था ना, अपन यहाँ पर आए, मैंने करा है लॉगिन। अपन आते हैं यहाँ पर, लॉगिन में मैंने क्या लिखा, एंड्रॉइड, मैंने करा यहाँ पे लॉगिन। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर कि ईमेल आईडी अपने को देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पर, अपन यहाँ तक तो आ गए, ईमेल आईडी नहीं मिल रही है अपने को देखने को, तो मैंने यहाँ पे बोला अपन ओके। अब ये ईमेल आईडी इसलिए देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट को गेट किया है, और जिसमें वो अभी तो डॉक्यूमेंट उसको मिला ही नहीं ना, तो नल ही देगा आपको। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के सबसे नीचे रखना पड़ेगा ना, ये जब ऊपर से, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना, आप ऊपर से आओगे तो उसको यहाँ पर अभी मिला ही नहीं है वो ईमेल वाली आईडी, तो वो सेट कैसे करेगा। आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर इसको कट करेंगे, कट करने के बाद में सबसे नीचे आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद में आप स्क्रिप्ट लगा देंगे यहाँ पे। आपने यहाँ पे इसको सेट कर दिया, आपने इसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, तो ये आपको ये मिल गया यहाँ पर। ठीक है, ये andrew@gmail.com, ये आपको यहाँ पे मेल आईडी मिल गई है। अपन ने यहाँ पे और क्या करा था, पीटर भी था क्या अपने पास में, मैथ्यू था। अपन आते हैं यहाँ पर,
अभी लॉग आउट तो अपन ने कुछ करा नहीं है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है यहाँ पे matthew@gmail.com, मैंने लॉग इन किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे matthew@gmail.com। क्लियर है? मतलब यहाँ तक तो अपनी फंक्शनलिटी सारी प्रॉपरली चल रही है। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं अब यहाँ पे व्यू यूजर्स पे क्लिक करूँ, तो क्लिक करने पर यहाँ पर क्या आ जाए, टेबल आ जाए, और टेबल में पूरा डेटा उठ कर आ जाए। क्लियर है? तो अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो अपन आते हैं यहाँ पर व्यू यूजर्स पे। मैं आता हूँ यहाँ पर व्यू यूजर्स, मैंने यहाँ पे क्या किया है, व्यू यूजर्स, अपन यहाँ पर आते हैं, और व्यू यूजर्स में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पे व्यू यूजर्स है ना, व्यू यूजर्स डॉट एच टी एम एल, मैंने लिखा है व्यू यूजर्स डॉट एच टी एम एल, राइट। अब व्यू यूजर्स डॉट एच टी एम एल के केस में मैं करूँगा क्या, तो मैं ये जो पेज दिख रहा है ना अपना प्रोफाइल वाला, इसी को सेव एज कर लेता हूँ। तो इसको सेव एज कर लेता हूँ, तो अपन करेंगे क्या, तो इसे कॉपी किया, मैंने इसको सेव एज किया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, व्यू यूजर्स। और वापस से उसी पेज पर आ गए, और उसी पेज पर आने के बाद में ये जो अबाउट वाला जो दे के रखा हुआ था, है ना, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ये ईमेल को तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से कट करते, और एक बार अपन यहाँ पर रखते, और एक बार अपन इसको हटाने की कोशिश करते। ऐसे मैंने इसको हटाने की कोशिश करी, मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने व्यू यूजर्स पे क्लिक किया, तो देखो ये ऐसा आ गया, ये matthew@gmail.com तो आ गया, और ये ऐसा हो गया। बीच में अपने को टेबल बनाना है, टेबल तो अपन बना ही लेंगे। क्लियर है? अपन आ जाते हैं अब यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो एक चीज ये भी तो कर सकते हैं कि ये जो ये दिख रहा है ना, ये info@example.com, अपने ईमेल को वहीं पे पहुंचा दे, तो ये यहाँ पे, तो ये मैंने अपने ईमेल को वहाँ पे पहुंचा दिया, और इधर से अपन हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपके जो वो info@ ये यहाँ पर आपके पास में आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे अपन ने सेट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, तब यहाँ पर आने के बाद में अपने को टेबल बनाना है। अब यहाँ पे टेबल बनाना है, तो टेबल अपन कैसे बनाएंगे, तो टेबल बनाने के लिए अपन अब एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर टेबल, है ना, स्टार्ट्स, और अपन यहाँ पर आएंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पर टेबल एंड्स, अपन आते हैं यहाँ पर, अभी यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा सिंपली टेबल, टेबल में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप की क्लासेस तो लगी है ही सही, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, टेबल, टेबल कंडेंस्ड, कंडेंस्ड अभी नहीं लगा था, अपन सिर्फ टेबल ही लिखते हैं यहाँ पर, मैंने टेबल लिखा, मैंने लिखा टी हेड, टी हेड के अंदर मैंने लिखा है टी आर, है ना, और टी आर के अंदर अपन क्या लिखेंगे, टी एच, टी एच में यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, सीरियल नंबर, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, टी एच, टी एच में और क्या आएगा यहाँ पे अपने पास में, यहाँ पर आएगा नेम, नेम ही लिख रहे थे ना अपन, नेम के बाद में और क्या लिख रहे थे, ईमेल, मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, ईमेल, ईमेल के बाद में पासवर्ड, बट पासवर्ड तो अपन दिखाएंगे नहीं, और क्या लिख रहे थे अपन, कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट के बाद मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर एक्शन, मैंने ऐसा लिख लिया, मैंने इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब इस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब यहाँ पर देखने को ऐसा तो मिल रहा है, अपन ने यहाँ पे क्या करा है, तो अपन यहाँ पर देखते हैं, मैंने लिखा है डब्ल्यू, मैंने लिखा है यहाँ पर 50, ये काम करेगा क्या, ये काम तो कर गया, है ना, W50 बोले तो वेट तो 50, है ना, अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन इसको करते हैं 75। ठीक है, फिर इसके अलावा अपन और क्या लिख सकते हैं, अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, MX ऑटो, ये भी काम कर गया। क्लियर है? ठीक है, अपन अब आते हैं यहाँ पर, और इसके बाद में अपन क्या करेंगे, मैंने लिखा पैडिंग, मैंने लिखा 5, इसको सेव किया, ये काम नहीं कर गया, मैंने लिखा है मार्जिन टॉप,
चलेगा क्या ये भी काम कर गया। ठीक है ना? तो अपन ने इसको सेंटर में भी लेकर आएगा और ये सारी चीजें अपन ने करवा ली। अब अपने को यहाँ पे डेटा उठा के लेकर आना है और डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। डेटा उठा के लाना है और डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो अब डेटा उठा के लाकर डेटा को डिस्प्ले कैसे करवाएंगे? तो अपने को करना क्या है यहाँ पे? तो डेटा तो अपने पास में खैर आ जाएगा। डेटा आएगा कैसे? तो अब आप देखिए यहाँ पर। हाँ, मतलब जैसे अपन ने ये लिख के रखा है ना, ये स्क्रिप्ट लिखी है अपनी। अपन यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, वेर। वेर में मैं क्या करूंगा यहाँ पे? तो मैंने लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है यूजर डेटा इक्वल्स टू, अपन क्या करेंगे यहाँ पे? तो अपन लिखेंगे यहाँ पे जेसन डॉट पी आर सी पार्स। और उसके बाद में अपन लिखेंगे यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और गेट आइटम के बाद में यहाँ पे क्या करूंगा? तो मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, पता है क्या क्या नाम था? यूजर डेटा क्या था? यूजर डेटा ही था ना? पक्का? नहीं, यूजर डेटा ही है, यूजर डेटा। ठीक है, मैं आ जाता हूँ वापस से कहाँ पे, अपने प्रोफाइल नहीं, व्यू यूजर्स पे। ये यूजर डेटा तो मेरे पास में पूरा डेटा आ जाएगा। जब मेरे पास में पूरा डेटा आ जाएगा तो मेरे को करना क्या है? तो मेरे को वहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करवाना है। अब डेटा को अगर मेरे को वहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो अपन अब डेटा को डिस्प्ले वहाँ पर करवाएंगे कैसे? ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? तो ये जो जितने भी चीज़ें आपने ये ऊपर लिखी है ना, यहाँ पर ये जो भी आपने लिखा है ना यहाँ पे, ये टेबल है ना? तो याद हो तो अपन ने देखा था ना, जब अपन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, है ना? वहाँ पर अपन क्या करते थे, नीचे लूप लगाते थे, फॉरिन लूप वगैरह लगाते थे, उसमें ही फिर वेर टेबल इक्वल्स टू, है ना, सिंगल कोट्स के अंदर वो पूरा टेबल का स्ट्रक्चर लिखते थे, फिर लूप लगाते थे, टेबल निकालते थे। उससे अपन पूरा डेटा जनरेट करवाएंगे और जनरेट करवाने के बाद में उसको अपन ऊपर वहाँ पे रख देंगे। क्लियर है? तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी अपन परफॉर्म करेंगे, है ना? और इसके बाद की फिर टास्क को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। जितना अपन ने आज का सेशन में कर लिया है उसको आप एक बार रिवाइज करेंगे, गो थ्रू करेंगे, उसकी प्रैक्टिस आप जल्द से जल्द करेंगे। जितना अपन ने करा है उतना भी अगर आप कर लेते हैं तो अगली क्लास का आपको एटलीस्ट समझ में आने लगेगा। अदरवाइज अगली क्लास में अपन करेंगे क्या, डेटा दिखाएंगे, डेटा दिखाने के बाद में उसको अपडेट करवाएंगे, डिलीट करवाएंगे, तो वो और ज़्यादा थोड़ी सी चीज़ें बढ़ जाएगी। और फिर एट दी एंड आखिरी में जाकर अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।